नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी कापली से हरेश कुमार चौबे। आज हम आरा जिला के बिहिया प्रखंड में उपस्थित है और बिहिया एक कोचिंग सेंटर है जो प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है, स आर्यन कोचिंग सेंटर। यहाँ हम उपस्थित हैं और यहाँ नवोदय विद्यालय, CHS, वनस्थली, इस तरह के काफ़ी सारे जो स्कूल है इसका तैयारी कराया जाता है। और ये छोटा सा झोपड़ी नुमा विद्यालय है। इस झोपड़ी नुमा विद्यालय से इस देश के अनेक कोनों में काफ़ी बच्चे जाते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस देखिए झोपड़ी नुमा स्कूल से इस देश की सबसे बड़ी प्रतिभा कितने बच्चे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे तैयारी कराया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे और बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर किस तरह से तैयारी कराते हैं। सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी टॉप न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। जी, हम सर आपसे एक सवाल सीधा पूछना चाहेंगे कि आखिर आप इन बच्चों का तैयारी किस तरह से कराते हैं कि आपका रिजल्ट प्रत्येक वर्ष 100% होता है। सबसे पहले हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, उनके गार्जियन अप्रोच करते हैं और उस दौरान हमारे यहाँ एक जांच परीक्षा होती है। उस जांच परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको हम तैयारी कराते हैं। जो क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको बेसिक की तैयारी कराते हैं। अभी विगत दिनों से देखने में आ रहा है, मैं 2015 के आसपास से तैयारी करा रहा हूँ जी। तो हमारे यहाँ निकटवर्ती जिलों से टॉप स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर रह रहा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पता नहीं है। इवन ग्रामर में बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों का पता नहीं है। तो सबका हम लोग एक टेस्ट लेते हैं और उसको ग्रुप वाइज क्लासीफाई करके जो बच्चा जितना जानता है उसके अनुसार उसको हम लोग शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देके जो बच्चा और उसके गार्जियन जिस विद्यालय में नामांकन चाहते हैं उसका हम प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करके और वैसी तैयारी कराते हैं। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि इस बिहिया में इस जिला के काफ़ी जगह है, काफ़ी प्रतियोगिता संस्थान है जो तैयारी कराते हैं। तो उन लोगों में और आप में क्या अंतर है? देखिए, आज जो भी चीज़ें चल जाती है जी, उसका लोग नकल करने की प्रथा बना लिए हुए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई बढ़िया ब्रांड का पानी है, वो ब्रांड चल रहा है, तो उसके नाम के स्पेलिंग में थोड़ा हेर फेर करके और लोग उसको बेचते हैं जी। तो यही स्थिति आजकल शिक्षा की भी हो गई है और लोग इसी तरह का मिलता जुलता नाम रख करके और तैयारी करवा रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में लोग जो है, चूंकि हमारा जो विद्यालय है यह ग्रामीण क्षेत्र में है, लोग थोड़े गरीब हैं, हर तरह के लोग हैं, लोगों में ज्ञान का अभाव है। किस स्कूल की क्या रैंकिंग है, किस स्कूल का प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस विद्यालय में बच्चे को भेजने से बच्चे का कैसा भविष्य निर्माण होगा, इसके बारे में आम जन को थोड़ा कम जानकारी होती है। तो अभी स्थिति ये है कि बच्चा विभिन्न स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में तैयारी करके आ रहा है और यहाँ लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को हिंदी मीडियम में तैयारी करवाते हैं। सपोज 5 क्लास तक किसी बच्चा ने इंग्लिश मीडियम में तैयारी किया, टीचर उसको हिंदी मीडियम में तैयारी कराते हैं। शायद वो सक्षम नहीं है, जिसके चलते वो हिंदी मीडियम में कराते हैं। बच्चा साल 2 साल हिंदी मीडियम में तैयारी किया, इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने के बाद फिर हिंदी मीडियम में तैयारी किया और जिस जगह पे जाएगा, सपोज सैनिक स्कूल में गया, गुरुकुल में जाए या किसी भी स्कूल में जाए, CBSE स्कूल में जा रहा है, तो उसको फिर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा
कि गार्जियन जब बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसकी तैयारी हिंदी मीडियम में क्यों जाके करवाते हैं, जबकि बच्चा को फिर इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है। इसके अलावे 6 क्लास का सिर्फ लोग तैयारी करा रहे हैं, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 11 क्लास, इसके लिए तैयारी कोई नहीं करा रहा है। इंग्लिश मीडियम सभी क्लासों के लिए हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है और हमने हर क्लास में 6, 7, 8, 9, 11th में भी रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। और जो भी देश के टॉप मोस्ट स्कूल हैं जिनका CBSE रैंकिंग में अच्छा रैंकिंग है, वहाँ हर साल हम लोग बच्चों को भेजते हैं। गार्जियन को इसकी जानकारी नहीं है। अभी कोचिंग संस्थान वाले लोगों ने गांव-गांव में एजेंट रखा हुआ है, वो एजेंट जबरदस्ती पकड़ करके ले जा करके, और जो गार्जियन समर्थ है सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन में तैयारी कराने के लिए, उनको भी वो लोग जबरदस्ती नवोदय में ले जा करके समझा बुझा के कन्विंस करके एडमिशन करा देते हैं। एक बड़ी बात सर ने कही अभी कि गार्जियन को पता नहीं है, लेकिन बच्चों को पैसा लूट करके एजेंट लोग बच्चे का भविष्य को डाइवर्ट करते हैं आजकल के जो शिक्षण संस्थान है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं, काफी सारे बच्चे हैं तैयारी करने वाले, इन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा छोटी आपकी? माय नेम इज आस्था गुप्ता। किस चीज का तैयारी करती है? नवोदय और वनस्थली का। अच्छा, तो क्या लगता है सर यहाँ जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई होता समझ में आता है? हाँ, पूरे कहाँ गाँव होगा आपका? जल्दी। चलिए ठीक है, और काफी बच्ची हैं, इनसे क्या नाम होगा छोटी? सृष्टि सिंह। किस चीज की तैयारी करती हैं? वनस्थली। अच्छा, तो सर पढ़ाते हैं, ये सब समझ में आता है आप लोगों को? बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस साल में आप चयन हो जाएंगी? हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, सर पढ़ाते हैं तो अच्छा से समझ में आता है। हाँ, बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, पीछे भी कुछ लोग हैं। क्या नाम होगा छोटू आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, गांव कहाँ होगा आपका? अच्छा, इटाली टोला। तो किस चीज का तैयारी करते हैं? अच्छा, नवोदय का। चलिए, तो सर पढ़ाते हैं अच्छा से? चलिए ठीक है, बच्चे काफी संतुष्ट है और सब लोग देहात क्षेत्र से हैं। चलिए ठीक है, और लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? प्रकाश मिश्रा। अच्छा, किस चीज का तैयारी करते हैं? नवोदय। आगे क्या बनना है आपको? किस चीज का तैयारी करते हैं? क्या बनना है आगे पढ़ करके? IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS ऑफिसर बनता है। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, इस झोपड़ी नुमा स्कूल से निकल करके IAS ऑफिसर बनना चाहता है और देश में सेवा करना चाहता है। IAS ऑफिसर बन करके क्या आपके मन में आखिर कुछ होगा ना कि IAS ऑफिसर बन करके क्या करना है हमको समाज के लिए? समाज सुधार करेंगे। देखिए, छोटा सा बच्चा है और इसके मन में कितनी बड़ी जज्बा है कि अभी देखिए 6 क्लास का तैयारी कर रहा है, नवोदय का तैयारी कर रहा है, और इसके मन में जज्बा इतना बड़ा है कि इसको लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियां हैं, कहीं ना कहीं समाज में गलतियां हैं, जिसको हम तैयारी करेंगे, IAS बनेंगे और उस कुरीतिया को दूर करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का काम करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? छोटू। लकी कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गाँव कहाँ है? गाँव में जज बाजार है। अच्छा, किस चीज का तैयारी करते हैं? सैनिक स्कूल। क्या बनना है? एयरफोर्स बनना। अच्छा, एयरफोर्स में सेवा देना है आपको। चलिए ठीक है, बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं तैयारी करते हैं। छोटू देखो, एक छोटू है, बहुत कड़ी नजर से देख रहे हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम विदाई राज है। अच्छा, कहाँ गांव होगा आपका? गाँव कमरिया। अच्छा, कमरियाओं से आते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में नहीं रहते हैं, हम लोग बिहिया में ही रहते हैं। अच्छा, बिहिया में रहते हैं। किस चीज का तैयारी करते हैं आप? सैनिक स्कूल और नवोदय। अच्छा, क्या बनना है आपको? IAS ऑफिसर। आपको भी IAS ऑफिसर बनना है? अच्छा, IAS ऑफिसर बन करके किस तरह से सेवा देना है, क्या करना है? भ्रष्ट नेताओं को हटाना है। अरे बाप, देखिए ये तो भ्रष्ट नेताओं का ही क्लीन अप करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छोटा सा जज्बा है, छोटा सा प्रतिभा है, और इस झोपड़ी नुमा स्कूल से, देखिए झोपड़ी नुमा स्कूल है, इस स्कूल से इस तरह की जज्बा, इस तरह की प्रतिभा निकल करके और समाज सुधारने का काम करने का प्रयास करेंगे, लोग बता रहे हैं। क्या नाम होगा छोटू आपका? मेरा नाम है दिशा पांडे। अच्छा, कहाँ गाँव होगा? जहानाबाद। जहानाबाद गाँव है, इधर बिहार आरा जिला में? नहीं, जहानाबाद। अच्छा, देखिए जहानाबाद से आए हैं तैयारी करने के लिए यहाँ राजेश सर के कोचिंग सेंटर में। क्या बनना है आपको? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनना है। काहे इंजीनियर बनना है? जो भ्रष्ट इंजीनियर बनोगे कि ईमानदारी में इंजीनियर बनोगे?
ईमानदार इंजीनियर बनना। तो जहानाबाद से आप यहाँ कैसे आए? रिलेशन था। अच्छा, किसी के द्वारा आए हैं। सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? चलिए, सर बढ़िया से पढ़ाते हैं ना, समझ में आता है। बहुत अच्छा से पढ़ाए। देखिए, जहानाबाद से आए हुए हैं हम, अभी आरा जिला में उपस्थित है, आरा जिला के बिहिया प्रखंड में उपस्थित है। और देखिए, जहानाबाद से लड़का आया हुआ है और यहाँ तैयारी करने के लिए आया। क्या नाम होगा बाबू का? क्या? कहाँ से है? अच्छा, गांव कहाँ है आपका? अच्छा, दिल्ली से। आप दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली से आकर के यहाँ इस स्कूल में तैयारी करने आए हैं आप। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अच्छा, नवोदय का। क्या बनना है आपको तैयारी करके? अच्छा, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर अच्छा बनना है ना? चलिए ठीक है, डॉक्टर बनकर के समाज का सेवा कीजिए आप। चलिए, अब आ रहे हैं हम, सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सर, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने कम खर्च में और इस छोटे स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इससे हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा प्लान आपके मन में कहाँ से आया और आप इस तरह की प्रतिभा बनाने कहाँ से लगे। आखिर आपके मन में कहाँ से आया? देखिए, मैं इसी मिट्टी से पला बड़ा हूँ। यही हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई किया है। और पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो टैलेंटेड होने के बावजूद घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। हम लोग एग्ज़ाम निकालते थे और गार्जियन हमारे खर्च नहीं कर पाते थे, पैसा नहीं था उनके पास। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो इसी दौरान मैंने एमबीए किया, मैंने एमएससी किया है, एमबीए किया है, बीएड किया है। इसी दौरान एमबीए करके मैं नॉर्थ इंडिया हेड था, तो मैं विभिन्न जगहों पे जाया करता था। तो स्टूडेंट लोगों से मैं मिलता था, तो मैं देखता था कि हमारे यहाँ स्टूडेंट की क्या स्थिति है और मॉडर्न एजुकेशन कैसा है। तो मुझे इससे प्रेरणा मिली। जब मैं इधर वापस आया, मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ घरेलू कारणों से मैंने फिर जॉब छोड़ दिया। तो मेरे मन में आया कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और इन्हें भी उचित अवसर मिलना चाहिए। अगर इन्हें एक उचित अवसर प्रदान किया जाए, गाइडलाइन दिया जाए, तो हमारे यहाँ के बच्चे देश के प्रगति में बहुत सहायक हैं। कहा जाता है कि बिहार के बच्चे जो हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। मोस्टली आईएएस ऑफिसर जो है वो बिहार से, ये तो बिहार का इतिहास गवाह है, कहने की बात नहीं है। चलिए, शिक्षक भी है और शिक्षक के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, ये कहने की बात नहीं है। सबको पता है, इसलिए कि हमें भी कोई शिक्षक ही पढ़ाया है, इनको ही कोई शिक्षक ही पढ़ाया है। एक बात बताना चाहेंगे हम कि अगर एक मुखिया चाहे तो अपने पंचायत का दिशा और दशा बदल सकता है, एक विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल सकता है, एक मुख्यमंत्री चाहे तो एक राज्य के दशा और दिशा बदल सकता है। लेकिन एक शिक्षक है जो कि अगर चाहेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की दिशा और दशा बदल सकता है। तो आज के जो पैसे वाले टीचर हैं, जो कि शिक्षा को धंधा बना दिए हैं, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए हैं, उनका नाम लेने में शर्म आता है, कई जगह ऐसा होता है। तो उन लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा एक सेवा है जी। पहले के गुरुकुल को देखा जाए, पहले के गुरुकुल में ऋषि मुनि होते थे। राजा के लड़के हैं या कोई भी लड़का है, जा करके उनके आश्रम में रहता था। उनके लिए खाना पीने का व्यवस्था, गुरु जी के लिए जा करके लकड़ी लाते थे लोग, पढ़ाते लिखाते थे। वहाँ सेवा का भाव था। अब अर्थवादी युग में लोगों ने इसको एक धंधा बना दिया है। मैं प्रायः देखता हूँ कि किताब जो है वह अभी विद्यालय में मिल रहा है, ड्रेस विद्यालय में मिल रहा है, जूता मोजा सारा कुछ विद्यालय दे रहा है, बैग विद्यालय प्रोवाइड कर रहा है। बिजनेस शुरू, इसको बिजनेस बना दिया गया है, जबकि एक सेवा है। तो सेवा ना होकर के आज के डेट में यह एक प्रोफेशन हो गया है। और प्रोफेशन ने ऐसा मॉडर्न रूप ले लिया है कि अब लोग पढ़ाई से ज्यादा भौतिकता पर ध्यान दे रहे हैं। लोग हाई फाई व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, उसी को अच्छा समझ रहे हैं लोग।
उसी को अच्छा समझ रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि बच्चे का शिक्षा इस स्तर का हो कि बच्चा हमारे आज वर्ल्ड एजुकेशन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहे। लेकिन यहाँ लोग क्या हो रहा है, जहाँ एसी है, जहाँ पर मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगे हुए हैं, हर रोज जहाँ ड्रेस चेंज हो रहा है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा लग रहा है, उसी को लोग ब्रांडेड मान रहे हैं, भले ही वहाँ पढ़ाई का स्तर कुछ भी क्यों न हो। देखिए सर, एक बड़ी बात कही है कि जहाँ मार्बल लगा हुआ है, जहाँ एसी लगा हुआ है, वही लोग पढ़ाना चाहते हैं। और देखिए, एक झोपड़ी नुमा विद्यालय है और इस झोपड़ी नुमा विद्यालय से इस देश के प्रत्येक कोने में यहाँ से निकलती है प्रतिभा और जाकर के सेवा देने का काम करती है। तो इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजेश सर को कि इस तरह की जिम्मेवारी कंधों पर लिया है इन्होंने और आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं।